ये मानते हैं इसका क्या? चनपटिया इलेक्शन के टाइम में ये नारा था कि मैं नेता नहीं चनपटिया का बेटा हूँ और अभी 6 महीने में लाने का प्रयास किया। जो एक जो जनता को कैसे विकास और फायदा होगा। मंत्री नीतीश कुमार जी से भी समृद्धि यात्रा के दौरान ऐसी मांग रखी थी। चंदन, आज हम बात करने जा रहे हैं विधान चनपटिया क्षेत्र के विधायक अभिषेक रंजन कुमार, जो इंडियन नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। और आज हम बात करेंगे विकास और जनता की समस्या को कैसे कैसे हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। आज आपके नेतृत्व में क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, आप थोड़ा डिफाइन कीजिएगा। देखिए, अभी लास्ट नवंबर में चुनाव का रिजल्ट आया और दिसंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों ने अपना शपथ ग्रहण किया और ये महीना चल रहा है अप्रैल का। तो मुश्किल से 6 महीने होने को हैं और क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हैं जिससे आमजन जो है हर दिन जूझने का काम करते हैं, उनको उन मुश्किलों को आसान करना ही मेरा दायित्व है। क्षेत्र में रोजगार के क्षेत्र में अच्छा काम हो, युवाओं को नौकरी मिले, जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार हो, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो, जो समृद्धि के पथ पे जो चनपटिया आगे बढ़े उसके लिए हर संभव प्रयास हम लोगों ने करने का काम किया है। और संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों, जो सरकार में जो मंत्री हैं, उनसे सामंजस्य बैठा के क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग तत्पर हैं। पूछते हैं, आपके कार्यशैली में लोग काफी ज्यादा सक्रिय मानते हैं, इसका क्या राज है? अब इसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं हम, इसका जवाब आपको जनता से लेना चाहिए कि जनता को क्या अच्छा लगता है। मुझे जनता ने चुना है अपने विधायक के रूप में और मेरा चनपटिया इलेक्शन के टाइम में ये नारा था कि मैं नेता नहीं चनपटिया का बेटा हूँ और चनपटिया के बेटा के रूप में अपनी मातृभूमि का जो सेवा करने का जो दायित्व चनपटिया की जनता ने मुझे दिया है, उसे मैं पूरी अपनी निष्ठा के साथ निभाने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके अपने कार्यशैली के कौन कौन से बड़ा विकास के सफलतापूर्वक किया है अभी 6 महीने में? देखिए, 6 महीना में हम ऐसा तो कुछ दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने ये काम कर दिया है, पर हाँ, सिस्टम में कहीं ना कहीं हमने सुधार लाने का प्रयास किया है। जो एक जनप्रतिनिधि का जो इजी अवेबिलिटी होता है जनता के बीच, उसके लिए हम लगातार बने हुए हैं। लोगों को हमसे 1 बजे रात में भी लोग बात कर सकते हैं। जैसे अभी खैरवा टोला में रात को 12 बजे के करीब आग आग लग लगा। गई थी, तो उस समय भी हमने फोन उठाया था। हालांकि 3-4 मिस कॉल मुझसे मिस हो गए थे क्योंकि रात का समय था और ऑब्वियसली हम लोग सो जाते हैं 12 बजे के करीब। फिर भी जब मेरी नींद खुली तो फ़ोन मिस कॉल मैंने देखा, तो मैंने कॉल किया तो पता चला कि ऐसी समस्या है। हम उसी रात को वहाँ पे पहुँचे थे और जो भी व्यवस्था तत्काल हो सकती थी वो हम लोगों ने कराने का प्रयास किया। उसके अलावा विधानसभा बजट सेशन के दौरान क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं थी उसके बारे में भी हम लोगों ने मांग किया था, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य क्षेत्र से हो। तो लगातार व्यवस्था परिवर्तन की जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसको मजबूती से लड़ने का मेरा प्रयास रहा है। और अभी तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम लोगों ने कोई बड़ा बदलाव किया है, पर बड़े बदलाव की तरफ हम लोग लगातार हर दिन एक कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से जनता को आने वाले समय में चनपटिया में बदलाव होता हुआ दिखेगा। आपके प्रयास से क्षेत्र में नई योजना आई है, जो जो जनता को कैसे विकास और फायदा होगा। देखिए, अभी तो सही से हम लोगों का एमएलए का जो विकास निधि होता है उसका अभी अलॉटमेंट हुए अभी 5-10 दिन हो रहा है। हम लोगों ने अनुशंसा करने का जो कागजी कार्रवाई होती है वो हम लोगों ने शुरू कर दी है। लोगों की तरफ से जिन प्रमुख विकास के जो कार्य हैं वो हम लोगों को दिया गया हुआ था, उस पर हमारे तरफ से अनुशंसा की जा रही है। और सरकार में हम नहीं है, मैं एक विपक्ष का विधायक हूँ, तो मेरी एक लिमिटेशन भी है कि विपक्ष के विधायक के रूप में रहते हुए सरकार से सामंजस्य बैठा के अपने क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करना। तो लगातार देखिए तो सरकार भी
विकास को लेके तत्पर है। जैसे सरकार ने चनपटिया का जो बंद पड़ा चीनी मिल है उसे चालू करने के लिए सकारात्मक रुख दिखाने का काम किया हम लोगों ने। तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी समृद्धि यात्रा के दौरान ऐसी मांग रखी थी। उसके अलावा अभी जो वर्तमान जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उन तक भी जो चनपटिया क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं, जो लगातार 40 वर्षों 50 वर्षों से चली आ रही हैं, उन समस्याओं को भी हम लोगों ने उल्लेखित करने का काम किया है। और मुख्यमंत्री जी ने ये सकारात्मक रुख रखा है कि भले ही मैं विपक्ष का विधायक हूँ, पर मेरे साथ मेरे क्षेत्र के साथ कभी भेदभाव नहीं किया जाएगा और चनपटिया के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और चनपटिया के विकास कार्य जो लंबे समय से लंबित है उन पर सकारात्मक रुख अख्तियार करते हुए उन्हें आगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप हमेशा जनता के बीच सक्रिय रहते हैं, इसका क्या राज हो सकता है और क्या तरीका है आपको? जनता के बीच में रहना हर जनप्रतिनिधि को अच्छा लगता है और अभी हम सरकार में नहीं हैं, तो ज़्यादा जनता के बीच में समय मेरे पास हो जाता है कि जनता के बीच में ज़्यादा रहूं। सरकार रहती है तो दायित्व तो बड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जनता के बीच में लोग ज़्यादा समय नहीं दे पाते। तो अभी मैं एक विधायक सिर्फ हूँ और सरकार की स्थिति हमारी जो स्थिति है वो भी उस तरह की नहीं है। और विपक्ष जो होता है वो जनता के बीच में रहने के लिए ही चुना जाता है, सड़क पे संघर्ष करने के लिए ही चुना जाता है। और जनता ने जिस पार्टी को सत्ता में सदन दिया है और हमें विपक्ष के रूप में सड़क की जिम्मेदारी मिली है, तो जनता के हक हकूक की लड़ाई हमें सड़क पे ही करनी है, इसलिए हमें जनता के बीच में ही रहना होगा। स्थानीय लोग का कहना है कि आप समस्या का बहुत जल्दी हल करते हैं और उनके आवाज को सुनते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि, एक एमएलए, एक मुखिया या एक प्रमुख आप कहें तो एक सेतु का काम करता है सरकार के बीच, प्रशासन के बीच। तो अगर मेरे पास जनता अपनी समस्याएं लेकर आती है, मैं संबंधित अधिकारियों को रेकमेंड करता हूं कि इस पर एक्शन होना चाहिए, इनकी समस्याएं हल होनी चाहिए और फॉलो अप लेता हूं। तो सब लोग काम करने के लिए इच्छुक हैं और सब लोगों का, सारे अधिकारियों का, सारे पदाधिकारियों का अभी तक सकारात्मक जो है मुझे साथ मिला है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि चनपटिया के लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए मुझे आगे भी उनका जो है सकारात्मक सहायता जो है वो हमेशा मिलती रहेगी। युवाओं के लिए क्या रोजगार और क्या अवसर मिलने वाला है? देखिए, युवाओं के लिए लगातार जो हमारा जो क्षेत्र है, जो पश्चिम चंपारण जो जिला है, वो पलायन से जूझता रहा है। पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी जिले से पलायन लोग बाधित होते हैं तो वो पश्चिम चंपारण जिले से होते हैं। चनपटिया से मैं विधायक आता हूँ और चनपटिया में लगभग चीनी मिल का जो मामला है वो काफ़ी समय से लंबित है। अगर चीनी मिल चालू हो जाती है तो परोक्ष और अपरोक्ष रूप से लगभग 2000 से 5000 तक जो रोजगार है वो सृजन हो सकता है। चनपटिया में सेल प्लांट है, सेल प्लांट अगर चालू हो जाए तो वहाँ से रोजगार का सृजन हो सकता है। चनपटिया में कुमार बाग इंडस्ट्रियल एरिया है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा सकता है। और मेरा ये प्रयास रहेगा कि सरकार तो सभी लोगों को रोजगार नहीं दे सकती है, सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है, पर मेरा ये प्रयास रहेगा कि कोई युवा अगर स्वरोजगार करना चाहता है तो किसी भी क्षेत्र का, वो किसी भी जाति समुदाय का वो अगर नौजवान है, अगर स्वरोजगार करके स्वावलंबित होना चाहता है, एक विधायक के रूप में मुझे जहाँ भी जाना हो, जिस भी पदाधिकारी के पास जाना हो, जिस भी दफ्तर में जाना हो, मैं उसके रोजगार को स्टैब्लिश करने के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। पर प्रयास उस युवा को ही करना होगा, उसको अपने भविष्य को चुनना होगा, उसको अपने भविष्य को गढ़ना होगा। मेरा काम एक विधायक के रूप में बस उसे आगे बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी सहायता है वो करनी है। तो पहले युवाओं को चाहिए कि वो अच्छी शिक्षा लें, प्रोफेशनल कोर्सेज को तरजीह दें, जिससे उनको स्वरोजगार में भी सहायता मिल सके। तो मेरी शुभकामना चनपटिया क्षेत्र के हर युवा के साथ है और उनके भविष्य को गढ़ने के लिए वो मुझसे जो भी सहायता चाहेंगे वो मैं करने के लिए तत्पर हूँ।
कठिन परिस्थिति के बावजूद भी इतना विकास का कार्य कर रहे हैं। यही इसीलिए जनता ने मुझे चुना है, यही मेरा दायित्व है। विकास करने के लिए डेवलपमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखिए ऐसा नहीं है कि कोई एक विधायक ही विकास करता है। विकास जो है एक सिस्टम बना हुआ है। सरकार योजनाएं लाती है, विधायक योजनाएं लाते हैं, सरकार उस पर मंथन करती है। पदाधिकारी जो हैं, कार्यपालिका जो है उसे सिस्टम में लाती है। तो सब लोगों का एक क्या उसको कहते हैं कि ज्वाइंट प्रयास है। तो इसमें सब लोगों का सहयोग है, सरकार का सहयोग है, विधायक के रूप में मेरा सहयोग है, जो क्षेत्र में जो संबंधित पदाधिकारी हैं उनका सहयोग है। सबके सहयोग से, सकारात्मक रुख से हम क्षेत्र का विकास करेंगे। राज्य और केंद्र सरकार के मिल तालमेल को कैसे बनाना चाहते हैं? और जैसे कि देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बिहार में बीजेपी का सरकार है, आप विपक्षी, आप कांग्रेस के नेता हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा इस सब कामों करने में, डेवलपमेंट के आप कैसे कर रहे हैं इसको? देखिए सत्ता पक्ष का अपना दायित्व है, विपक्ष का अपना दायित्व है, और सदन में एक कोट भी लिखा हुआ है सदन के दीवार पर कि विपक्ष भी सत्ता पक्ष का एक अंग होता है। जैसे शरीर के दो हाथ होते हैं, दोनों हाथ का अपना अपना कार्य है, तो सत्ता पक्ष और विपक्ष लोकतंत्र में दोनों एक ही शरीर के अंग हैं। तो सबका अपना कार्य है। और चनपटिया के विधायक के रूप में चनपटिया के भविष्य को गढ़ने के लिए चनपटिया की जनता ने मुझे जो दायित्व दिया है, सामंजस्य बैठा के जितना संभव हो सकता है, मेरी भी एक लिमिटेशन है एक विपक्ष के विधायक के रूप में, तो जितना संभव हो सकता है मैं चनपटिया के लोगों को बेहतर करने के लिए, उनके जीवन को आसान करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। बाकी कितना सहयोग मिलता है सत्ता पक्ष के द्वारा, ये भविष्य की बात है, भविष्य में देखने को मिलेगा। मैं फर्स्ट टर्म विधायक बना हूँ, बहुत चीज़ों की अभी एक्सपीरियंस्ड जो है वो अभी आप कह सकते हैं कि मेरे पास नहीं है, पर एक सकारात्मक रूप अख्तियार करते हुए जो सरकार का जो नया गठन हुआ है उससे काफ़ी आशाएं हैं कि वो किसी तरह का भेदभाव नहीं करते हुए समान दृष्टि से हर क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने का काम करें। आने वाले समय में क्षेत्र में सबसे बड़ा प्राथमिकता और क्या क्या काम चल रहा है आपको? देखिए मेरे लिए प्राथमिकताएं वही हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। जो विद्यालय आज भी भवनहीन और भूमिहीन विद्यालय हैं उनमें सुधार है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 50 ऐसे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं हमारे चनपटिया प्रखंड में, कुछ स्वास्थ्य केंद्र हैं जो रेंटेड प्रॉपर्टी में चलाए जा रहे हैं, कुछ का अपना भवन है। हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे कार्यकाल में उल्लेखनीय काम हो, रोजगार के क्षेत्र में जो मैंने बताया चनपटिया चीनी मिल, सेल प्लांट मेरी सरकार नहीं है, फिर भी ये उम्मीद है कि इस पर अच्छा जो रुख है सरकार को देखने को मिलेगा। उसके अलावा हर साल हमारा जो क्षेत्र है वो बाढ़ और कटाव से पीड़ित रहता है, तो उसके भी लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हम पहले की अपेक्षा, पहले के जो विधायक रहे हैं उनसे बेहतर कार्य करके दिखाएंगे। पिछले सरकार विकास के मामले में कहीं पीछे छूट गई थी, आज आप क्या समस्या से क्या क्या विकास कर रहे हैं और क्या क्या सुधार कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा आप अभी नहीं कह सकते। अभी 6 महीना ही 6 महीना हुआ है मेरे कार्यकाल को, ऐसा नहीं आप कह सकते कि हमने बहुत कोई काम कर दिया या बहुत ज्यादा कोई क्षेत्र के लिए काम कर दिया। हमारे प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, और जब प्रयास में कमी नहीं होती है तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। मेहनत करना हमारा काम है। बाकी गीता में भी लिखा है कि फल की चिंता नहीं करें, अपना कर्म करिए। तो हम अपना कर्म कर रहे हैं। बाकी कोई ये नहीं कह सकता कि अभिषेक रंजन के प्रयास में कहीं कमी रह गई है। तो बस अभी फिलहाल यही है। बिहार के विकास और योजना और शिक्षा, जनता की उम्मीद और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की। आज हम अभिषेक कुमार रंजन जी से बात किए, जो चनपटिया विधानसभा के एमएलए हैं। आप इस क्षेत्रीय विकास और वर्तमान में राजनीतिक में
अभी पर बातें की हैं और जनता को यह दिलासा दे रहे हैं कि सरकार की जो नई योजना आ रही है उसके बारे में बातें की हैं और यह क्या क्या चुनौती आने वाली है। चलिए इस प्रोकास्ट में जानते हैं। थैंक यू।